ओके, तो रामायण अपनी मूवी रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तक हिंदी, तमिल और तेलुगु सारे ही लैंग्वेजेस में मैंने इसके ट्रेलर देख लिए एंड ट्रस्ट मी, आई वाज मोर देन हैप्पी। लेकिन 2-3 दिन पहले रोटेन टोमेटो ने अपना इंग्लिश ट्रेलर लॉन्च किया। इस ट्रेलर को देखने से पहले मुझे थोड़ी एंजाइटी सी हो रही थी, क्योंकि अब तक हॉलीवुड की लगभग सारी मूवीज को मैंने हिंदी डब में देखा है एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई हिंदी मूवी को इंग्लिश डब में देखा हो। एंजाइटी को दूर हटा के मैंने ट्रेलर के प्ले बटन को दबाया एंड इस पूरे ट्रेलर को देखकर मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था एंड उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि रामायण सिर्फ एक मूवी नहीं होने वाली, ये शायद एक ऐसी टेक्नोलॉजी का अर्ली एग्जाम्पल होगा जो आने वाले वक्त में पूरी डबिंग इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। अब मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, डीनेग ने रामायण के मल्टीपल लैंग्वेजेस को ब्रह्म एआई से कन्वर्ट कर करके शोकेस किया है और इसका एक मेजर पार्ट है एआई पावर लिप सिंक और लोकलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मूवी हिंदी में शूट हुई थी एंड उसके पूरे सीन्स को इंग्लिश में डब किया गया। ये पूरी डबिंग एक एआई ने की है। किसी भी रीजन की मूवी को अगर आप हिंदी में देखते हो तो कई बार सीन आगे बढ़ जाते हैं एंड उसका लिप सिंक बिल्कुल नहीं होता एंड ब्रह्म एआई ने इसी गैप को कम किया। ये ब्रह्म एआई फेशियल मूवमेंट से लेकर पूरे ट्रांसलेशन के लिप सिंक को बिल्कुल सिंक में रखता है एंड इसी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इसी लेंथ से आगे बढ़ती गई और बड़ी बड़ी मूवीज में यूज होती रही तो ट्रस्ट मी, सिनेमा की पूरी इकोनॉमिक्स बदल जाएगी। एक मूवी को 10 लैंग्वेजेस में रिलीज करने के लिए आपको 10 तरह का वर्क फ्लो चाहिए, ट्रांसलेटर, डायलॉग अडेप्टर, डबिंग आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर, एडिटर, क्वालिटी कंट्रोल एंड उसके बाद एक सिंक करने वाला भी। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज की बात थी एंड आप जितनी लैंग्वेजेस में अपनी मूवी को दिखाना चाहते हो उतनी बार आपको इस पूरे वर्क फ्लो को रीजनरेट करना पड़ेगा एंड ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से अभी इंडिया में मोर देन 20,000 वॉइस आर्टिस्ट है एंड मोर देन 3,000 प्रोडक्शन स्टूडियो एंड ये सिर्फ मूवी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ओटीटी, एनिमेशन, एडवर्टाइजमेंट, गेम्स, यूट्यूब, कॉर्पोरेट वीडियोस, आई मीन इसकी हद नहीं है एंड ये एआई का वर्क फ्लो हर जगह जाएगा एंड यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि एआई को एक सब्सक्रिप्शन लगता है, ना कि बहुत बड़ी सैलरी। एआई को कोई फिजिकल स्टूडियो भी नहीं चाहिए। मान लो एक प्रोडक्शन हाउस को एक मूवी को 10 लैंग्वेज में डब करना है, ट्रेडिशनल सिस्टम से जाएं, हर एक लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को बुलाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका पूरा जो भी सिनेरियो मैंने पहले बताया वो सब होगा और ये मांगेगा प्रोड्यूसर से बहुत बड़ा अमाउंट। बट ब्रह्म एआई ये सब कुछ बदल के रख देगा, क्योंकि एआई शायद एक इंसान की सैलरी के सब्सक्रिप्शन के बराबर भी ना हो। ऑफ कोर्स ये 100% जॉब्स नहीं खा जाएगा, बट ट्रस्ट मी, मोर देन 80% काम खा जाएगा एंड ग्लोबल लेवल पे ये बिजनेस और भी ज्यादा बड़ा है। 2025 के एस्टिमेशन के हिसाब से मोर देन 4.3 बिलियन डॉलर की ये पूरी इकोनॉमी है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे तरीके से इस डबिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं, वो अपनी जॉब खो देंगे, उनको बहुत कम काम मिलेगा, शायद मिले भी ना एंड ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी शायद ठप पड़ जाएगी। बट ऑफ कोर्स इसके सिर्फ बुरे पॉइंट्स नहीं हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो मानो रणवीर कपूर की आप मूवी देख रहे हो, आपको रणवीर कपूर पसंद तो है, बट जब पंजाबी में आप इसको देखने जाओगे या तमिल में तो शायद आपको रणवीर कपूर की आवाज ना मिले। बट ब्रह्म एआई इस पूरे गैप को खत्म कर देगा। आपको बस स्विच करना है, जो लैंग्वेज पसंद है उसको चूज करना है एंड रणवीर कपूर उसी फ्लुएंट तरीके से, उसी एक्सप्रेशन के साथ वो सारे डायलॉग्स आपकी रीजनल भाषा में बोलेगा। नॉट जस्ट रणवीर कपूर, बल्कि आप अपने हॉलीवुड के फेवरेट एक्टर या साउथ के फेवरेट एक्टर्स को उनकी असली आवाज में सुन पाओगे, बट अपनी भाषा में। ये सच में बहुत क्रेजी होने वाला है। बट यहाँ एक और कंसर्न आता है, जब एआई आपकी आवाज को क्लोनिंग करेगा तो इसका असली मालिक कौन होने वाला है? स्टूडियो, एआई कंपनी या वो खुद एक्टर? इसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, कहीं से चीजें बाहर नहीं आई है। खैर, ये था मेरा कंसर्न इस इंडस्ट्री को लेकर। बाकी एक्सपर्ट्स बताएंगे क्या कैसे हो रहा है। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।